गौशाला परिसर में गुरु सेवा समिति की ओर से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के तीसरे दिन प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी ने कहा कि मनुष्य को अपने अध्यात्म और आत्म कल्याण का पुरुषार्थ युवावस्था में कर लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो उसका शरीर भी साथ नहीं देता है। कथावाचिका ने कहा कि जीवन के सुनहरे कल यानी यौवन में अधिकांश लोग अध्यात्म को गैर जरूरी और अस्वीकार्य मानते हैं, लेकिन जीवन के एक पल का ठिकाना नहीं है, इसलिए बुढ़ापे को नहीं देखे, युवावस्था में ही अध्यात्म करे। जैसे मंदिर में हर दिन ताजा फूल चढ़ाते हैं, सूखा फूल नहीं, वैसे ही युवावस्था में किया गया अध्यात्म आपको भी बेहतर रखता है। जया किशोरी के द्वारा कथा वाचन के दौरान किए गए भजन की आकर्षक प्रस्तुति कथा श्रवण करने आए श्रद्धालुओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान कथा स्थल पर कथा श्रवण करने आए लोगों की काफी भीड़ देखी गई। और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। कल को क्या पता हम ही मूर्खों वाली हरकतें कर रहे हो। एक बार थोड़ा देखो ना सबको, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन सी चीज है जो सही है, कौन सी चीज जो गलत है। वो कब पता चलेगा? जब सुनोगे लोगों को। और जैसा मैंने कहा दूसरे क्षेत्रों में भी तो हर क्षेत्र में सुनना पड़ता है। आपके टीचर है सुनना पड़ेगा, स्कूल है सुनना पड़ेगा, कहीं सीखने गए हो गुरु से सीखना पड़ेगा, तभी होगा ना। या गुरु को बताओगे कि नहीं हम बताते हैं क्या सही है। शब्द जो उन्होंने भक्ति के रूप में कहे, पर आप उसको किसी भी क्षेत्र में लागू करिए आपको सफलता मिलेगी। 3 ऐसे शब्द जो आपको सफल कर सकते हैं। पहला श्रवण। श्रवण माने सुनना। जो व्यक्ति ने बहुत, मुझे लगता है अब समय ऐसा आ गया है कि सिर्फ कथा ही सुनते हैं लोग, बात बोल रहा है वो भी नहीं सुन रहे। देखिए जीवन में सुनो सबको, बोल के क्या होगा बताइए। भागलपुर स्थित सिविल कोर्ट परिसर से एडीजे 1 अरविंद कुमार शर्मा द्वारा एक विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमेश प्रसाद, ग्रामीण बैंक के क्षेत्र प्रबंधक विकास कुमार भगत, राकेश कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान भागलपुर सिविल कोर्ट के एडीजे अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि आगामी 9 दिसंबर को भागलपुर सिविल कोर्ट एवं नगछिया और कहलगांव न्यायालय में वर्ष का अंतिम राष्ट्र लोक अदालत का आयोजन होगा, जहां कई मामलों का लोक अदालत द्वारा निपटारा किया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीण बैंक द्वारा लोगों को जागरूकता लाने के लिए जागरूकता ऋण मुक्ति रथ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण बैंक के क्षेत्र प्रबंधक विकास कुमार भगत ने कहा कि आगामी 9 दिसंबर को आयोजित राष्ट्र लोक अदालत को लेकर ग्रामीण बैंक द्वारा एक विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ विभिन्न प्रखंड और गाँव में चरणबद्ध तरीके से ऋण मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्र लोक अदालत का हिस्सा बन सके। अच्छा उपाय किया गया है। इन्होंने जो है लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा ये सहयोग कर रहे हैं। तो हमें लोगों से भी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और प्राइवेट बैंक के ज़्यादा से ज़्यादा केस को सॉल्व करेंगे। जो रथ निकाली गई सर आज ये उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना, लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना कि जो है लोक अदालत में आइए और बैंक जो है आपका सहयोग करेगा कि उनके साथ जितने भी झगड़े हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको रिजॉल्व करने में करेगा। लोगों में अवेयरनेस का इसका उद्देश्य है। का नाम ही हम लोगों ने जागरूकता ऋण मुक्ति रथ दिया है। और ये जो लोक अदालत होता है ये बहुत ही अच्छा मंच है, जहाँ की लोग जो ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं वो यहाँ आए और अपनी बात को रखते हुए और उनका जो ब्याज है उसको हम लोग माफ़ करते हैं और यहाँ अपना ऋण से समझौता कर और ऋण से मुक्ति पा लें, नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लें। और ये मंच में आने से एक सुविधा और भी है कि हमने जो सर्टिफिकेट केसेस किया है लोगों पर, तो जब ये लोक अदालत के माध्यम से जो भी समझौता होता है उसमें जो भी लोक अदालत के चार्जेज हैं वो माफ़ हो जाते हैं।
तो हम सभी जो भी ऋण धारक हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के या अन्य बैंकों के भी, तो उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि इस मंच का उपयोग करते हुए यहाँ जरूर आएं और अपने ऋण से समझौता करके उससे मुक्ति पाएं। भागलपुर BAU में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला में राज्य के उद्योग मंत्री समूह कुमार सेठ ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कई पदाधिकारी उपस्थित थे। BAU सबौर में पोषण अनाज विषय पर किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और निवेशकों के सम्मेलन पर शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने आए मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। कृषि को उद्योग का दर्जा मिलने पर बिहार में कृषि और कृषक दोनों का कायाकल्प हो सकता है। राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने छात्रों और युवाओं को उद्यम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई है। साथ ही कहा कि बिहार में बाढ़ जैसी आपदाओं से हमेशा जूझने के बावजूद उद्यमिता में अग्रणीय राज्य बनने की क्षमता है। लंबे समय से की जा रही विशेष राज्य का दर्जा पूरी हो जाती तो आज बिहार राज्य देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में होता। माध्यम होगा आपको इस स्टेज से जो हमने कहा कि अगर भविष्य में उद्योग जोड़ने की बात होगी तो हम लोग उद्योग से भी निश्चित तौर पर जोड़ेंगे ताकि किसी को लोन लेने में दिक्कत नहीं हो। ये सबसे बड़ा है। और जब मोटे अनाज के बारे में लोग को पता है और मोटे अनाज पर ये चल रहा है और अगला वर्ष होगा मखाना का साल होगा और ये पूरा विश्व जानेगा कि बिहार इससे ज़्यादा तरक्की कितना कर पाएगा, कितने फैक्ट्री खुलेंगे, कितना मखाना का पूरे दुनिया में एक एक थाली में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर अपनी बातें रखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस विभाग में रही है उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो अनेकों कार्य किया हूँ। कम समय में अपने राज्य को बहुत कुछ दिया। सीपेट हो, रेशम को लेकर कॉलेज बनाने की बात हो, जैसे कई कार्यों को हमने किया। शिक्षा विभाग भाजपा के पास अगर होती तो यह राज्य एक नंबर पर रहता, परंतु अभी भी पूरे देश में बिहार शिक्षा में आगे है। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 में शिक्षा मंत्री ही भाजपा के कोई अच्छे नेता होंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति की सबसे ज्यादा विधायक व सांसद हैं। यह सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के सूत्र पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी लालच देकर किसी को पार्टी में शामिल नहीं करती। बिना केंद्र समिति के अप्रूवल के कोई कार्य नहीं होता। हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर चलते हैं, जिसके चलते हमारा देश जल्द ही विश्व गुरु बनकर रहेगा। अति पिछड़ा समाज या पिछड़े समाज के लिए कभी बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं। जो भी हमारी पार्टी में बिना शर्त आना चाहते हैं उनका पूरा स्वागत है। हम लोग जिसको भी पार्टी में लेते हैं उससे कोई भी वादा किए बिना कार्यकर्ता की तरह लेते हैं। हम लोग सबको पार्टी में समाना चाहते हैं और पार्टी के अंदर जो बड़ी तादाद में आज हमारी पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमने तांती समाज का सम्मेलन किया था और उसके बाद उससे पहले यदुवंश समाज का सम्मेलन किया। ऐसी 18 जातियां हैं जिनका हम सम्मेलन कर रहे हैं। अभी सुपौल में अमात जाति का सम्मेलन हुआ, यानी उनके जो महापुरुष हैं उनकी जयंती पर उस समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। भागलपुर में भी गंगोता समाज को 17 तारीख को उनकी जयंती पर यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, जो पार्टी का कार्यक्रम होगा और किसी को छोड़कर नहीं चले। हमने कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने में तब भारतीय जनसंघ ने मदद की थी और कैलाशपति मिश्रा जी उस वक्त वित्त मंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर जी की हुकूमत में। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अपना गोल्डन जुबली मनाने जा रही है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आगाज 1 दिसंबर को होगा। इसकी जानकारी IMA के अध्यक्ष डॉक्टर मणि भूषण ने दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन के इस आयोजन में देश विदेश से 500 चिकित्सक आएंगे। कॉलेज की स्थापना 1971 में हुई थी।
216 के सभी पूर्ववर्ती छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर कुमार रत्नेश ने बताया कि 2 दिसंबर को सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक कार्यक्रम होगा। इसमें यूके, यूएसए, जर्मनी, सिंगापुर समेत कई देशों के डॉक्टर आएंगे। इसमें सेवानिवृत्त डॉक्टरों को सम्मानित भी किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर रौली भारती, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर सीमा सिंह एवं अन्य डॉक्टर मौजूद थे। मैं आपको ये जानकारी दूं कि दिनांक 1/12 से लेकर 3/12 तक नॉस्टैल्जिया 2023 का कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है, जिसमें देश और विदेश से करीब 500 पूर्ववर्ती छात्रों का समागम होगा, रीयूनियन होगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। तो सबसे बड़ा मकसद हम लोगों का ये है, एक हमारे संस्कृति में, संस्कार में है वासुधैव कुटुंबकम, और हम लोग इस पूरे गोल्डन जुबली का थीम ही दिए है एक्सटेंडेड फैमिली टुगेदर, मतलब सारा विश्व हमारा परिवार है। जिस तरह से एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में हम लोग यहाँ संगठित हुए और इस कॉलेज में अपना पठन पाठन किया और यहाँ से इल्म तालीम हासिल करके हम लोग अपने पूरे दुनिया में फैल करके अपने ज्ञान को, अपने स्किल्स को लोगों के काम आए, उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहे। जो हम लोगों का मुख्य काम है चिकित्सा, वो करते रहे।